वृंदावन में बिहारी जी की अनन्य भक्त थी। नाम था कांता भाई। वो अपने बिहारी जी को लल्ला कहकर बुलाती थी, जैसे माता यशोदा बुलाती थी। कांता भाई उन्हें बहुत लाड दुलार से रखती थी, बहुत सेवा करती थी। क्या मजाल थी उनके लल्ला को ज़रा भी तकलीफ़ हो जाए। एक दिन की बात है, वह अपने लल्ला को विश्राम करवा के खुद थोड़ा विश्राम करने जाने लगी। तभी उनको ज़ोर ज़ोर से हिचकियाँ आने लगी। काफ़ी देर तक हिचकियाँ आती रही। तभी कुछ देर बाद उनकी बेटी, जिसका पास के ही गांव में विवाह हुआ था, वह आई उनके घर और उनकी हिचकियाँ रुक गई। अच्छा महसूस करने लगी तो उसने अपनी बेटी को सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे उनको हिचकियाँ आ रही थी। तब उनकी बेटी ने कहा कि माँ, मैं तुमको सच्चे मन से याद कर रही थी, इसलिए तुम्हें हिचकियाँ आ रही थी, और अब मैं आ गई तो तुम्हारी हिचकियाँ बंद हो गई। कांता बहन ये सुनकर थोड़ा हैरान हुई। फिर उन्होंने सोचा, ऐसा भी भला होता है? तब उनकी बेटी ने कहा, हाँ, ऐसा ही होता है। जब हम किसी को सच्चे मन से याद करते हैं तो इसको हिचकियाँ आने लग जाती हैं। तब कांता बाई ने सोचा कि हाय, मैं तो अपने लल्ला को हर पल याद करती रहती हूँ। मेरा छोटा सा लल्ला हिचकियों से कितना परेशान होता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब मैं अपने छोटे से लल्ला को ज़रा भी परेशान नहीं होने दूंगी। और उस दिन के बाद से कांता बाई ने उनको याद करना छोड़ दिया और अपनी पुत्री को ही दे दिया अपने लल्ला को सेवा करने के लिए, और उन्होंने बिल्कुल उनको याद करना छोड़ दिया। ऐसा करते हुए काफ़ी हफ्ते बीत गए और एक दिन बांके बिहारी जी उनके सपने में आए और उनके पैर पकड़कर रोने लगे। कांता बाई फौरन जाग गई और हाथ जोड़कर सर झुकाकर कहने लगी, प्रभु, आप तो उनको भी नहीं मिल पाते जो समाधि लगाकर आपका ध्यान करते हैं, और मैं पापिन जिसने आपको याद करना छोड़ दिया, आप उसको दर्शन देने कैसे आ गए? तब बिहारी जी ने हंसकर उत्तर दिया, माँ, जब कोई मुझे याद करता है तो उसके पीछे कोई उसका स्वार्थ होता है, या जब कोई साधु मुझे याद करता है या मेरी पूजा करता है तो उसके पीछे उसका मुक्ति पाने का स्वार्थ होता है। लेकिन आपने मुझे याद करना छोड़ दिया इसलिए ताकि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो, ताकि मुझे हिचकियाँ ना आए। इतनी परवाह करने वाली माँ मैंने पहली बार देखी है। तभी कांता बहन अपना मिट्टी का शरीर छोड़कर अपने लल्ला में ही लीन हो जाती है। तभी कहते हैं भाइयों, वह ठाकुर जी हमारी भक्ति और चढ़ावे के भूखे नहीं, हमारे प्रेम के भूखे हैं। इसलिए प्रेम करना सीखो। जय जय श्री राधे।